नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आम आदमी पस्त है और अधिकारी मस्त हैं। सीओ साहब नमस्कार, ये हाथ में आपके लिए जोड़ रहा हूं। कहां हैं आप? आपको देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। कैसे हैं आप? आपके हाल चाल जानना बहुत जरूरी है। सीओ साहब आपको मैं बता दूं, ये आपकी जानकारी के लिए है, रजिस्ट्रार साहब आपकी भी जानकारी के लिए है, और तोता आप भी सुन लीजिए। झारखंड सरकार की जांच एजेंसी और केंद्र सरकार की जांच एजेंसी दोनों आपके पीछे आ रही हैं। दोनों की तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्द आपके पीछे जांच एजेंसियां पहुंचेंगी। अभी फिलहाल मैं एक चिट्ठी लेकर के बैठा हूं। इस चिट्ठी को अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। ये चिट्ठी विष्णुकांत झा नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लिखी है। इस चिट्ठी में बहुत कुछ है सीओ साहब। इस चिट्ठी का मजमून को आपको समझना पड़ेगा। आपने एक जमीन की रजिस्ट्री किया है, वो भी बिना सरकार के विभागीय आदेश के। आपको मैं बता दूं इस चिट्ठी में क्या लिखा है, ये मैं आपको पढ़ के बता दूं। सबसे पहले स्क्रीन पर उस चिट्ठी को दिखाइए। स्क्रीन पर आप देखिए इस चिट्ठी को। इसे विष्णुकांत झा ने लिखा है। अब विष्णुकांत झा क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। इसकी दूसरे पैरा में लिखा हुआ है कि श्रीमान से आग्रह है कि बिना सरकार के विभागीय आदेश के जमीन का निबंधन करना सरकार और जनता के साथ धोखा है, इसलिए एफआईआर दर्ज करने की कृपा की जाए। तो समझिए, इससे समझ में क्या आता है? इससे समझ में आता है कि एक जमीन है, इस जमीन का एग्रीमेंट किया गया है लेकिन गलत तरीके से किया गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और एक चिट्ठी लिखी गई, एप्लीकेशन लिखा गया है। इस एप्लीकेशन को लिखा गया है डीसी देवघर के नाम, एसपी देवघर के नाम। तो अब समझिए कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी, तभी एप्लीकेशन लिखा गया है। क्या गड़बड़ी है इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम बहुत जल्द अभी विष्णुकांत झा से जुड़ेंगे और समझेंगे। 18/3/2017 को एक प्रति संलग्न की गई है इस चिट्ठी के साथ में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फलेरिया ऑफिस, स्नेहलता घोष और सरकार के बीच एक एग्रीमेंट किया गया था, वो कहते हैं विष्णुकांत जी, और कहते हैं कि इसमें आवेदन संलग्न किया गया है। तो विष्णुकांत झा से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। विष्णुकांत झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, इस जो आपने चिट्ठी लिखी है, मैं देख सकता हूं कि ये डीसी के नाम है, ये एसपी के नाम है। आखिर क्या मामला है? पूरा मामला समझाएं मुझे भी और दर्शकों को भी। देखिए, अभी पहले भी जैसे कि सभी लोगों को जानकारी में है कि देवघर जिला में बड़ा भूमि घोटाला हुआ है, लगभग 1000 करोड़ का है। अच्छा। और वर्तमान में यह खेल जो है 16-17 से ही चल रहा है। अच्छा। इस जिला में सिर्फ, और यहाँ पर लगातार अभी वर्तमान में जो सीओ है उनका भूमिका हमेशा संदेहास्पद रहा है। अच्छा। और हमने जो एफआईआर दिया है थाने में, ये थाने में हमने आवेदन दिया है, उसमें 4 पूर्व सीओ पर एफआईआर के लिए। और वर्तमान में यहाँ जो रजिस्ट्रार है राहुल चौबे, जिनके सानिध्य में ये सारा खेल रजिस्ट्री ऑफिस से लेके देवघर सीओ कार्यालय तक पूरा ये जाल फैला हुआ है। और इसमें हमको जो अनुमान है अभी तक लगभग 500 करोड़ से ऊपर का ये खेल। अच्छा। और किस तरीके से हुआ ये खेल? किस तरीके से हुआ विष्णुकांत जी? देखिए, नंसलेबुल को बंसलेबुल बना के इन लोगों ने खेल शुरू किया है। अच्छा। और अभी हमने जो एफआईआर दिया है ये सरकारी फलेरिया ऑफिस था। अच्छा। सरकारी जमीन का भी इन लोगों ने रजिस्ट्री कर दिया है। सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हुई है। विष्णुकांत झा जी बता रहे हैं कि आप देखिए, इसमें लिखा हुआ फलेरिया ऑफिस है, सरकारी जमीन है और उसकी रजिस्ट्री कर दी गई है। विष्णुकांत जी, अब समझिए, ये तो एक जमीन है जिस पर आपकी नजर पड़ गई। ऐसी कितने जमीनें हैं जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत आती हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया, उनकी भी रजिस्ट्री कर दी गई। तो आखिर कैसे फल फूल रहा है ये देवघर का ये खेल? देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस और राहुल चौबे रजिस्ट्रार और देवघर सीओ कार्यालय जी, इसका पूरी तरह से मिलीभगत है। और मिलीभगत से ये पूरा खेल, और यहाँ पर जमीन माफियाओं का मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा है। और ये जो सारा खेल का संरक्षण है वो गोड्डा के जो माननीय है उनके संरक्षण में सारा चल रहा है। क्योंकि ऐसे अधिकारियों को वही यहाँ पोस्टिंग करा के लाए थे, और इसके बाद औने पौने दाम में
प्रकार की भी जमीन बेची जा रही है। आगे भी मेरे पास कई प्रकार के दस्तावेज हैं जिनको मैं उजागर करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णुकांत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सीओ साहब कहीं मिले तो उन्हें बोलिएगा कि न्यूज़ 11 भारत उन्हें ढूंढ रहा है, पता नहीं कहां गायब हो गए हैं, हमें उनकी चिंता हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो विष्णुकांत झा हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार की मिलीभगत से, सीओ की मिलीभगत से, और एक तोता है जो फुर्र से उड़ चुका है, उस तोते की मिलीभगत से देवघर में सरकारी जमीन की भी रजिस्ट्री हो जाती है। हुजूर, आपके पास पैसा होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो देवघर में नहीं होता। सचिव साहब, ईमानदार सचिव साहब, जनता कहती है कि आप बहुत ईमानदार हैं, आप आखिर कहां हैं? इतना कुछ हो रहा है, अब तो एक कार्रवाई आपकी तरफ से बनती है हुजूर। अब इस चिट्ठी से, इस चिट्ठी को लिखने वाले से हमने आपको मिला दिया, सारी बात बता दी, आपको पता चल गया कि यहां तो सरकारी जमीन की भी रजिस्ट्री हो जाती है। एक और दर्द है देवघर के लोगों का, एलपीसी, एलपीसी नाम का एक दर्द है। एलपीसी यानी लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट। देवघर में एलपीए एक हथियार है अधिकारियों के हाथ का, जिसे मर्जी एलपीए दिया, जिसे मर्जी नहीं दिया। आपको जमीन माफिया सीओ से हमने मिलवाया, हमने आपको खिलाड़ी रजिस्ट्रार राहुल चौबे से भी मिलवाया, और हमने आपको तोता भी दिखाया। इन सभी के हाथों का खिलौना बनी है एलपीसी, भ्रष्टाचार का टिकट बन चुकी है एलपीसी। क्या है इस एलपीसी में, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। देवघर में जमीन का खेल, एसपीटी जमीन को भी मिल रही एलपीसी। सवालों के घेरे में अंचल अधिकारी। सबसे पहले समझिए क्या है एलपीसी। बंधन होता है कि आप अपने घर में तो हैं, लेकिन घर के बाहर निकलने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है। ठीक है, वही चीज एलपीसी जैसा चीजें है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उनका निबंधन होता है, रजिस्टर 2 में वहाँ पे अंकित होती है। फिर वही व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट को लेकर के जाते हैं अंचल कार्यालय में, वहाँ पे जो है ना अंचलाधिकारी उसको रजिस्टर 2 में अंकित करते हैं, और अंकित करके उनको डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उनका करंट स्लिप कटता है, और वही रजिस्टर 2 उसको माना जाता है वेरिफिकेशन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एलपीसी के नाम पे उसी डॉक्यूमेंट को पुनः वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बीच में तो ऐसा हो गया था रजिस्ट्री में कि अगर आपको निबंधन कराना है और एलपीसी भी ले चुके हैं तो एलपीसी का फिर से वेरिफिकेशन होने लगा। अब आपको समझाते हैं कि इस एलपीसी से परेशानी क्या हो रही है। शिक्षित लोग हैं और काफ़ी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने व्यवसाय और अपने कार्यों में बिजी रहते हैं, और पोजीशन ऐसा हो चुका है कि बिना एलपीसी का आप अपना घर या अपना परिवार या अपने किसी भी व्यक्ति को ना तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपना प्रॉपर्टी अपने भाई को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बिना एलपीसी का। आपके पिताजी आपको बिना एलपीसी का आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। ठीक है, और एलपीसी का मतलब हुआ लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। और एक ऐसे व्यक्ति जो जिनके दादाजी भी रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं, और वो खुद भी रह रहा है, अब उसी से लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट उसका वेरीफाई करके जो 2 साल पहले आते हैं अंचल अधिकारी, वो देते हैं उसको। उनको कैसे पता है कि ये 3 पुश्त से रह रहा है? एलपीसी का मतलब तो यही है। तो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट आप किससे वेरिफिकेशन करके देते हैं? एक ही डॉक्यूमेंट को कितने बार आप वेरीफाई करते हैं? इसका मतलब है कि कोई बड़ा चक्कर चल रहा है, आम लोगों का शोषण किया जा रहा है। अंग्रेज से ज़्यादा यहाँ पे कड़ा कानून है देवघर में जिला प्रशासन का। आवश्यक कह सकते हैं कि लोगों को विलम्ब हो रहा है काम में। 2-3 साल से अनियमितता बढ़ती जा रही है। 2-3 साल तक लोगों के एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। कई लोगों ने एलपीसी के लिए हाईकोर्ट से भी आदेश लेके आया है, उनको भी एलपीसी निर्गत नहीं किया जाता है। इसके पीछे कई तरह का खेल होता है। कई बिल्डर रो रहे हैं एलपीसी का रोना, लेकिन अंचल कार्यालय से रोजाना सैकड़ों एलपीसी जारी हो रहा। एलपीसी जारी होने के बाद धड़ल्ले से हो रही जमीनों की बिक्री। कई एसपीटी के तहत आने वाली जमीनों को भी एलपीसी मिली, जिसके बाद जमीनों की आसानी से बिक्री हुई। पर एलपीसी देने का अधिकार तो सीओ साहब के पास है। तो क्या सीओ साहब एलपीसी मर्जी से बांट रहे हैं?
सीओ साहब एलपीसी देने का आधार क्या रख रहे हैं? रांची में हेहल से लेकर देवघर तक हैं सीओ साहब के कारनामे। हर कारनामे का हिसाब बहुत जल्द न्यूज़ 11 भारत करेगा। हालांकि फिलहाल सीओ साहब इस एलपीसी को जरूरी बताते हैं। जरूरी तो खैर है ही, इससे कईयों की जेबें जो गर्म होती हैं। के आलोक में ही उन सारे जमीनों के संदर्भ में जिसमें खतियान उपलब्ध नहीं है उसका एलपीसी निर्गत करना है, ताकि लोगों को गलत टाइप का जमीन रजिस्ट्री नहीं की हो सके या लोग जो है जमीन खरीदने में ठगी का शिकार न हो सके। ये एलपीसी चूंकि जो प्रक्रिया बनाया गया है उसके लिए वही का मुख्य कारण है कि कोई भी सरकारी भूमि या गलत भूमि का निबंधन न हो सके। गलत भूमि का निबंधन हो जाएगा तो दोनों ही, या सरकारी भूमि का अगर निबंधन हो जाता है तो उससे पब्लिक को ही भविष्य में परेशानी है। सीओ साहब आप दबंग हैं, हम जानते हैं कि आपकी इमेज दबंगों वाली है, लेकिन डीसी साहब ने हमें गड़बड़ियों की जांच का आश्वासन दिया है। कुछ अलग तरीके के अलग किस्म के जो जमीन जो होते जो अंचल स्तर से ही निर्गत होता है और वहाँ रजिस्टर होता है, तो अगर वहाँ किसी तरह का अगर दिक्कतें आ रही तो जरूर उसको भी हम जांच करवाएंगे। हमें आप पर विश्वास है डीसी साहब, उम्मीद करते हैं कार्रवाई होगी, वरना जनता ने तो अपनी नियति मान ली है पिसाई। कभी माफिया पीस देते हैं, कभी दबंग अधिकारी। देवघर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनीष राज की रिपोर्ट। सीओ साहब सुन रहे हैं आप? सीओ साहब सुनिए, ध्यान से सुनिए। झारखंड जल, जंगल और जमीन की धरती है। यहां ये लूट खसोट नहीं चलेगा। इसके लिए दो जांच एजेंसियां, एक केंद्र की और एक राज्य की, दोनों तैयार हो चुकी है। आप छुपिए, आप कौआ उड़ मैना उड़ खेल रहे हैं ना, आप फुर्र हो गए हैं अपने तोते के साथ। आपको लगता है कि आप न्यूज़ 11 भारत के कैमरे से बच जाएंगे। गलतफहमी हटाइए, गलतफहमी हटाइए सीओ साहब, गलतफहमी हटाइए, गलतफहमी हटाइए। आपको आपके कारनामों के साथ हम एक्सपोज तो कर ही रहे हैं, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आपको इंतजार क्यों करना है? कई महिलाओं को भी आपने परेशान किया है। वो महिलाएं बहुत जल्दी हमारे सामने यहां पैनल में बैठी रहेंगी। वो महिलाएं इस पैनल में बैठ करके और आपको एक्सपोज करेंगी, आपकी सच्चाई जनता को बताएंगी। आपने जनता का खून चूसा है, आपने नारी शक्ति का अपमान किया है। आपको हुटवार पहुंचाने का जिम्मा न्यूज़ 11 भारत ने उठाया है, और इसलिए उठाया है क्योंकि आपने आम आदमी को परेशान किया है और आपने आम आदमी की मेहनत की कमाई को लूटा है। और अब एक और कारनामा देखिए। देवघर में सरकारी जमीन फाइलेरिया ऑफिस की भी फर्जी रजिस्ट्री हो गई है। जैसा कि अभी विष्णुकांत झा बता रहे थे, 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है। ये 500 करोड़ कितने जीरो होते हैं 500 करोड़ में? अब आप जोड़ते रहिए। आप पूरी जिंदगी पूरे परिवार के साथ कमाएंगे तो 500 करोड़ आप नहीं देख सकते हैं। इस 500 करोड़ का यूं घोटाला हुआ है, 500 करोड़ का। और सीओ साहब आपकी ही सरपरस्ती में हुआ है, रजिस्ट्रार साहब आपकी सरपरस्ती में हुआ है, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और भू राजस्व सचिव साहब के सोन साहब, रिक्वेस्ट है आपसे, अब तो कार्रवाई कीजिए। क्यों चुप हैं आप? आपके एक्शन की जरूरत है। ईमानदार सचिव साहब, आपको एक्शन लेना है। आपकी ईमानदारी पर किसी को संदेह नहीं है, निस्संदेह आप ईमानदार हैं। जनता कहती है आप ईमानदार हैं, लेकिन इस ईमानदारी का सबूत दीजिए, कार्रवाई कीजिए। इस भ्रष्टाचारी सीओ पर आपको कार्रवाई करनी होगी। सरकारी ऑफिस की रजिस्ट्री हो जाती है देवघर में और पूरा प्रशासन तमाशा देखता रहता है। कमाल की बात है, भ्रष्टाचार का खुला खेल, इससे बड़ा खुला खेल और क्या होगा। और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं बैठा हूं, तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जो सीओ साहब आपको एक्सपोज कर रहा है। राहुल चौबे रजिस्ट्रार साहब आपको भी एक्सपोज कर रहा है। रांची हेहल अंचल से लेकर के चंदन कियारी में किस महिला को आपने पीटा है, देवघर में आपने क्या क्या बेच दिया, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री कर दी है, BMW कहां से आई, एक नहीं दो, इस फ्लैट कैशो आराम कहां से आए।
इन तमाम चीजों की जानकारी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। और सीओ साहब, ये संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके जैसे तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए है कि जनता को आप बेचारी मत समझिए। न्यूज़ 11 भारत अपनी जनता के साथ है, जल जंगल और जमीन की इस धरती के साथ है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री को यहां पर बहाएंगे तो आप गलतफहमी में हैं। ये उलगुलान की धरती है, ये भगवान बिरसा की धरती है। जब देश में क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले झारखंड ने उलगुलान किया था, तो हम उस धरती से ताल्लुक रखते हैं। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने भी उलगुलान किया है। भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे हम। फाइलेरिया ऑफिस की रजिस्ट्री कर दी आपने, सरकारी ऑफिस की 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर डाला। अभी बातचीत में हम बता रहे थे, देवघर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत की गई है और न्यूज़ 11 भारत, झारखंड की जनता कार्रवाई चाहती है। सीओ साहब, कार्रवाई, सीओ साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो छुपे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम आपके तमाम करतूतों का खुलासा करते रहेंगे, एक एक करके तमाम करतूतों का खुलासा होगा। और भू राजस्व सचिव महोदय, ईमानदार सचिव साहब, झारखंड सरकार, आपसे रिक्वेस्ट है, आम आदमी को इंसाफ दिलाइए। इंसाफ मांग रहा है आम आदमी, त्रस्त हो चुका है, इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में परेशान हो चुका है। कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए हुजूर, कार्रवाई कीजिए। झारखंड की जनता कार्रवाई मांग रही है। विष्णुकांत झा एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णुकांत जी, नमस्ते। अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी कार्यालय, उसकी भी रजिस्ट्री हो जाती है देवघर में। यानी देवघर एक ऐसी धरती, बाबा का पंचशूल जहां पर है, उस धरती को ऐसे भ्रष्टाचारी बदनाम कर रहे हैं। ये देवघर की जनता का खून चूस रहे हैं। क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कितने भी ताकतवर लोग क्यों ना हो, सभी पर कार्रवाई होगी। हाँ, जल जंगल और जमीन की धरती है विष्णुकांत जी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। पर अंदाजा लगाइए कितने बेखौफ हैं ये लोग। सरकारी कार्यालय 500 करोड़ का घोटाला करके सारे सरकारी कार्यालय की भी रजिस्ट्री करवा देते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े लोगों का हाथ है इनके सर पे। जी, आश्चर्य की बात यह है कि तापस कुमार सूर जो बार बार चिट्ठी लिखते हैं सरकार में, और डीसी, एसडीओ, जिसकी भी कॉपी है मेरे पास, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है इन लोगों के ऊपर। और लगातार वो चिट्ठी लिख रहे हैं, मेल के माध्यम से रजिस्ट्री कर चिट्ठी भेज रहे हैं, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। जो एग्रीमेंट पेपर है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार जब चाहे, अगर वो जिस बंदे ने लिया है उनको वापस करना तो सरकार को वापस होगा, लेकिन बिना कोई विभागीय आदेश के इन लोगों ने कम से कम 10 से ऊपर कई बार रजिस्ट्री किया, जिसका खेल जो है पैसों का खेल यहाँ चलते रहा। अच्छा, इस बात का भी सोचिए कि जिस सीओ के खिलाफ इतनी शिकायत मिल रही है, कई साल से वो देवघर में ही जमे हुए हैं। जिस रजिस्ट्रार के खिलाफ शिकायत मिल रही है, कई साल से वो देवघर में ही जमे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका हिस्सा कहां कहां तक पहुंचता है, इसका भी अंदाजा लग सकता है। जी, काफी बड़े पैमाने पर, और पूरी तरह से जितना भी भूमि माफिया है, जिसके अभी जो वर्तमान में हम लोग के एमपी साहब हैं निशिकांत दुबे जी, इनके सभी लोग शागिर्द हैं, और हमेशा इनके साथ वो लोग देखे जाते हैं, और वही लोग ये पूरा खेल जो है देवघर में बनाए हुए हैं। और यह लगभग जो है 16 से यह क्रम चल रहा है। वंशलेबुल को नंसलेबुल पर कई लोगों पर आरोप भी है, और सीबीआई में मामला भी है। कई जमीन पर रोक रहने के बावजूद वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा विष्णुकांत जी, चूंकि आप तो बहुत करीब से देवघर की जमीन को देख रहे हैं, देवघर की मट्टी के आप भी बच्चे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि एलपीसी, इस एलपीसी को बनाया इसलिए गया था कि भाई देवघर में एसपीटी है, देवघर में लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो जो सरकारी जमीन है उस पर भूमाफिया नजर न डालें, इसके लिए एलपीसी बनाया जाए। पर अब तो एलपीसी वो टिकट हो गया जिसको कहते हैं ना भ्रष्टाचार का टिकट।
पर स्क्वायर फीट इन लोगों ने फिक्स कर दिया है। अच्छा। ये 50 रुपया 100 रुपया जैसे जमीन है वैसा इन लोगों ने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सीईओ ने और रजिस्ट्रार ने फिक्स कर दिया है कितना हमको चाहिए, और उसके बाद ही जेन्युइन काम भी यहाँ लोगों का नहीं हो पा रहा है। और इनके ऊपर जो है कई बड़े लोगों का संरक्षण है और कई सफेद पोस्ट भी है, कई प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, जिसके वजह से इतना हिम्मत इनको मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि कई सफेद पोशों का हाथ है इसमें, कई सफेद पोश, और उन सफेद पोशों तक हम पहुंचेंगे। सचिव साहब सुनिए, आप ईमानदार हैं, आप, आपकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है विष्णुकांत जी, आज एक अनाम कॉलर ने मुझे कॉल किया और अंदाजा सोचिए खौफ का कि वो अपना नाम तक बनाने से परहेज कर रहा, और वो बता रहा था कि सर अगर आप जो हैं अगर मुझसे मिलना भी चाहेंगे तो मुझे लोग ये मरवा देंगे। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने बड़े लोग हैं और किस माफिया किस्म के लोग हैं, कितना खौफ है इनका कि कोई आवाज तक नहीं उठा रहा है। जी, और एक खेल यहाँ चल रहा है जो नगर निगम के थ्रू होल्डिंग टैक्स बदल दिया जा रहा है, और होल्डिंग टैक्स बदल के जो है इन लोग रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। चलिए, इसका जो है राज नगर निगम तक है। जी बिल्कुल। तो छोटे से छोटे, छोटा से छोटा अधिकारी, बड़ा से बड़ा अधिकारी, सब के सब इसी हमाम में नंगे हैं। चलिए विष्णुकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो विष्णुकांत झा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि आप सुन रहे थे कि भाई इतने घोटाले, एक और घोटाला हम आपको अभी दिखाएंगे जो कि हेहल से जुड़ा हुआ है रांची में। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने घोटाले हुए हैं, और खुद सीओ साहब ने उन घोटालों को अपनी सरपरस्ती में करवाया है। तो जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगाइए कि कितना भ्रष्टाचार है आप। और सीओ साहब, आपने सत्येंद्र नाथ झा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर देवघर से। सत्येंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, बोले सत्येंद्र जी। सत्येंद्र नारायण सिंह जी, सत्येंद्र नारायण सिंह जी बोलिए। ये सीओ साहब जो हैं जी, यहाँ एक खेला कर रहे हैं एलपीसी के नाम पर, और सरकारी जमीन को ये लोग बेचवा रहे हैं, जिस पर कि माने कमिश्नर, दुमका कमिश्नर का 1990 में आदेश है, देवघर डीसी का 2001 में आदेश है। उस जमीन को भी ये लोग घेरवा के बेचवा रहे हैं। अच्छा। और एलपीसी के नाम पर तो 50 रुपया और 100 रुपया स्क्वायर फीट चाहिए तब उनको एलपीसी मिलेगा। बहुत आदमी बीमार रहता है और उसके पत्नी का इलाज कराना है, पैसा की जरूरत है, और एलपीसी मिलता नहीं है। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये हमारे साथ तो हम लोगों को तो ये सीओ साहब जो हैं सो अननेसेसरी फंसा दिए हैं, एफआईआर कर दी हम लोगों के नाम से। तो जबकि सरकारी जमीन को बचाने के लिए हम लोग मुद्दा उठाए। अच्छा। तो हम लोगों के नाम से एफआईआर कर दिए। अच्छा, तो इनकी कारगुजारियों की जो कच्चे चिट्ठे हैं सत्येंद्र जी, अगर आपके पास हो तो हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, उस पर आप भेज सकते। व्हाट्सएप नंबर नहीं आ रहा है आपके अथी पर। अच्छा, चलिए, कच्चा चिट्ठा है हमारे पास। चलिए, तो सत्येंद्र जी आपका हम अभी इसी प्रोग्राम में एक प्रोमो चलाएंगे, उसमें व्हाट्सएप नंबर होगा, हम इंतजार कर रहे हैं, उसको आप देखिए ध्यान से, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। नहीं जी, चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका, कहां से बोल रहे हैं, और अपनी बात पूरी करें। सर, मैं राजा प्रसाद चक्रधरपुर से बोल रहा हूँ, पश्चिमी सिंहभूम जिला से। जी बोलिए। जी, मैं राजा प्रसाद बोल रहा हूँ चक्रधरपुर से। जी राजा जी बोलिए राजा प्रसाद जी बोलिए। सर, ये हमारा चक्रधरपुर नगर परिषद में इतना घपला घोटाला हो रहा, मैंने कई बार लिखित आवेदन दिया हूँ जी। आज तक किसी तरह की ना तो जांच होती है ना सुनवाई होती है, और करोड़ों करोड़ घोटाला किया है, जिसमें कि यहाँ स्थानीय चेयरमैन और स्थानीय ये आपका जेई। बिल्कुल। तो राजा जी, राजा प्रसाद जी,
हमने एक जी सर। व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, आपकी जो भी शिकायत है आप उस पर मैसेज कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं न्यूज 11 भारत आपका अपना चैनल है, हम उसे संज्ञान में जरूर लेंगे। हमारे संवाददाता जाकर के उस पूरे मामले को कवर करेंगे, अगर उसमें सत्यता पाई गई तो हम उसे चैनल पर जगह भी देंगे। चलिए दिलीप, एक कॉलर हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। जी दिलीप जी बोलिए। दिलीप जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ पहुंच रही है, पहुंच जी विनीत जी बोलिए, बोलिए अपनी बात पूरी करें। विनीत जी बोले। ऐसा है कि हम रहते हैं यहाँ देवी मंडप रोड, पिस्का मोड़ के पास। अच्छा। पिस्का मोड़ के पास देवी मंडप रोड में रहते हैं जी। और इधर से एक रास्ता निकला है जो कांके डैम के साइड में जाता है, ठीक है ना। और वो पूरा जमीन जो है कांके डैम का है, और वो सारा डैम का जमीन को एक माफिया जो है वो पुल बनवा लिया छोटा सा। अच्छा। वो बहुत बड़ा माफिया है, वो मधुकम में रहता है। उसका अच्छा। नाम सब लोग रांची में जानता है। आप ले सकते हैं नाम, आप ले सकते हैं नाम। हम व्हाई नॉट, हम उसका नाम है कमल भूषण। अच्छा। और कमल भूषण। हाँ जी ठीक है, और बात वो- पूरी करें। हाँ, तो वो कमल भूषण जो है वो एक छोटा सा पुल बनवाया, और पुल बनवा करके जितना डैम साइड का जमीन है, हाँ कमल भूषण बहुत बड़ा माफिया, लैंड माफिया। तो विनीत जी और आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए। आपने हमें हाँ। लोकेशन बता दी है। न्यूज 11 भारत कल बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कल वहां जाकर के और पूरे मामले को लेकर के कवरेज करेगा। कमल भूषण जी आपके लिए न्यूज 11 भारत आ रहा है। चलिए देवघर से अगले कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना नाम बताएं और बताएं क्या कहना चाहते हैं। देवघर से अगले कॉलर जुड़ चुके हैं सर, बोले अपनी बात। हेलो। हाँ सर बोलिए, बोलिए आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरा नाम देव कुमार हुआ, मैं देवघर से बोल रहा हूँ। जी देव कुमार जी बोलिए। जिस तरह देवघर में स्मार्ट सिटी बनने का जा रहा है, इसका 500 करोड़ 1000 करोड़ यदि घोटाला होगा तो किस तरह स्मार्ट सिटी बनेगा। और आप लोग, हेलो। हाँ हाँ बोलिए देव जी, बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा पहल है और आप लोग इसको जारी रखिएगा, बंद मत कीजिएगा। एक से एक घोटाला यहाँ पे निकलेगा। चलिए बहुत शुक्रिया देव कुमार जी, ये पहल जारी रहेगी। ये मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है और आप लोगों की जरूरत है इस मुहिम में। आप साथ आइए हमारे। आपके पास अगर कोई सबूत है, आपको लगता है कि कोई अधिकारी घूस लेता है, आपने घूस दिया है, आपने एलपीसी के नाम पर घूस दिया है, आपने रजिस्ट्री के नाम पर घूस दिया है, तो आप प्लीज कॉल करें। तो जाहिर सी बात है के साथ अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है, किसी अधिकारी ने आपको परेशान किया है, घूस मांगी है आपसे, आपके पास सबूत है, तो आपके साथ न्यूज 11 भारत खड़ा है। एलपीसी के नाम पर अगर आपको परेशान किया जा रहा है तो आप कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बस ध्यान रखें अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें जब आप कॉल करते हैं, ताकि आवाज डिस्टर्ब ना हो, और आप कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया दें लगातार। और देवघर सीओ साहब आपके लिए संदेश बस इतना सा है, बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, तैयारी कर लीजिए। जल जंगल जमीन की धरती को लूटा है आपने, और हम झारखंडी जो है ना वो किसी बात को भूलते नहीं है। आपने हमें लूटा है, अब हमारी बारी है। न्यूज 11 भारत अपने एक एक दर्शक का हिसाब आपसे चुकता करेगा। आपके तमाम कच्चे चिट्ठे, जो भी आपने गलत काम किए हैं, वो सब लेके बैठा हूं मैं, और सबूतों के साथ बात हो रही है। हर बात सबूत के साथ है। कोई बात कोरी बात मैंने नहीं की है, कोई भी कच्ची बात मैंने नहीं की है। हर तो सीओ साहब आपका संदेश है कि आपका पानी सिवान का है, तो ये बाबा के पंचशूल की धरती है, हर हर महादेव की धरती है। देवघर में जलाभिषेक होता है बाबा का, बाबा सब पवित्र करते हैं, आपको भी हम पवित्र करेंगे सीओ साहब, आपको भी पवित्र करेंगे। होटवार ले जाके आपका पानी उतारेंगे हम। इंतजार कीजिए सीओ साहब, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, विनोद जी।
विनोद जी अपनी बात कहें, कहां से बोल रहे हैं और अपनी बात पूरी करें। सर ऐसा ना सर, यहाँ तो हम लोग बोल रहे हैं कि जीएम का रसीद कटेगा, लेकिन सर कट चुका है सर, सीओ मैडम काट चुकी है, मोनिया लता जी। अच्छा, ठीक है ना सर, वो भी है अपने जगह काटी है, तो बहुत ब्रांडेड लोगों का, और गरीब लोगों को बोल रहे नहीं कटेगा। इसमें डीसी साहब का ऑर्डर है। अच्छा, आप बोकारो से बोल रहे हैं? जी सर। आप बोकारो से बोल रहे हैं ना? जी सर। बोकारो में कहाँ से बोल रहे हैं? जैना मोड़ जेरेडी ब्लॉक सर। ठीक है, तो आपके अंचल का ये मामला है ना? जी सर। तो ठीक है, हम हमारे संवाददाता को बोलेंगे इस पूरे मामले की पुख्तगी जांच कर लेते हैं वो, और अगर आपके मामले में दम है, आपकी बात सच्ची है, तो आपके बात को हम न्यूज़ 11 भारत पर जगह देंगे, यकीन मानिए मेरा। और सिजुआ से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। धर्मेंद्र जी कहें, क्या कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, हाँ सर। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी? सर वो जो न्यूज 4 दिन पहले चला था ना, सुगा पति कुंती देवी का मैं बेटा बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ तो सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा सर, सब जगह आवेदन दिए सर, और लैब थाना तो कुछ कर ही नहीं रहा, और कोई जांच भी नहीं हो रहा। कब तक नहीं करेंगे धर्मेंद्र जी? हिम्मत नहीं हारना है, न्यूज़ 11 भारत आपके साथ है, इंतजार कीजिए, हम फिर से इस मामले को यहीं से उठाएंगे। कब तक कार्रवाई नहीं करेंगे थाना, और कब तक कार्रवाई नहीं करेगा प्रशासन? करना ही पड़ेगा, प्रशासन को आपकी सुननी ही पड़ेगी। इंतजार कीजिए धर्मेंद्र जी, हिम्मत मत हारिएगा, हम आपके साथ हैं। पैसा देकर रुकवा दे रहा सर। ना ना, आप परेशान मत होइएगा। न्यूज़ 11 कब तक, कितने पैसे देंगे वो, कितने पैसे देंगे? आम जनता से ज्यादा ताकत है क्या? आम जनता में जितनी ताकत है उतने किसी पैसे में ताकत नहीं है। सत्ता पलट देती है जनता। हिम्मत मत हारिएगा, हम आपके साथ हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, साथ रहेगा एकदम इंसाफ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जुड़े हुए थे। ऐसे कई लोग हैं, हो सकता है देर हो रही हो, सबेर हो रही हो, पर हिम्मत नहीं हारना है, हम कार्रवाई जरूर करेंगे। अब हम आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाएंगे रांची में सीओ साहब का खेल। सीओ साहब ने रांची में भी बहुत खेल किया है, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। और कई ऐसे हमारे पास मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं ऐसे, जिसमें कि लोग शिकायतें अपनी अपनी बता रहे हैं।